लौंग, कपूर और बतासा, ये तीन चीजों की सामग्रियों से, ये तीन चीजों के सम्मिश्रण से आपके अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख बढ़ सकते हैं। शादी के बाद अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, परिवार में अगर आपके कलह है और आपका जीवन खुशहाल नहीं है, जीवन तब बहुत नश्वर हो जाता है, जीवन तब असामान्य हो जाता है जब आपके जीवन में सब कुछ हो और कुछ नहीं होने जैसा लगे। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो या लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी प्रकार की दिक्कत हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधा समाधान करती है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सब कुछ निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, पूरा का पूरा संसाधन जुटाने के लिए, आपको बहुत स्पेशल बनाने के लिए काम किया जाता है। तो इस कुटुंब में, इस परिवार में बड़ी संख्या में लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ सबका काम होता है। सबका मतलब सबका। 95% प्लस में जब बोलता हूं, जब मैं 96 बोलता हूं, तो समझना कि 2, 4, 5 लोग, 100 लोग में से 2, 4, 5 ऐसे होंगे जिनका काम शायद नहीं हो। शायद परमात्मा की बड़ी महती कृपा है कि यहां 100 में से 100 लोगों के काम हो जाते हैं। ये जीवन, ये व्यवस्था उत्कृष्ट लेवल पे काम कर रही है। आज की यात्रा थोड़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं उस समय जब अपना ही व्यक्ति धोखा दे रहा होता है। दुनिया में जब पति और पत्नी एक दूसरे के नहीं हो सके, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। किसी का भाई उसका अपना नहीं है, किसी की बहन उसकी अपनी नहीं है, किसी का परिवार उसका अपना नहीं है, चल जाता है इंसान। पूरी दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन सबको कभी न कभी अलग होना पड़ता है अपने फैमिली परिवार से, कभी न कभी होना ही पड़ता है। वरना तो आज एक परिवार में कई हजार लोग रह रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई अलग नहीं होता है तो वो होता है निजी परिवार। एक होता है इनर सर्किल और एक होता है आउटर सर्किल। आउटर सर्किल भी अलग हो तो कष्ट होता है। जिस प्रकार सर्प अपनी केचुल छोड़ता है, कष्ट होता है, लेकिन उस केचुल के छूटने से उसका उतना ही नुकसान होता है जितना उस समय दर्द होना होता है। बाद में वो और निखर जाता है। थोड़ी सी ये विषमता है। इस बात को थोड़ा और आप गंभीरता से और गहराई से समझने की कोशिश करिए। विश्व में अगर सब एक हुए होते तो शायद आज कई हजार लोग एक साथ रह रहे होते। ये संभव नहीं है। हर बार कभी न कभी परिवार से जो अतिरिक्त लोग हैं वो धीरे धीरे अलग होते ही रहते हैं। कोई अलग कौन नहीं हो पाता? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप ये मिडिल फिंगर जोड़कर नमस्ते करिए। मिडिल फिंगर को ऐसे मोड़ लीजिए अंदर की ओर और आपस में रख करके नमस्ते करिए। अब आप कोशिश करिए अंगूठा उठाने की तो उठ जाएगा, पहली उंगली उठाने की कोशिश करिए, उठ जाएगा, छोटी उंगली उठाने की कोशिश करिए, उठ जाएगी। अगर कोई नहीं उठ रही है तो वो है रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली, ये वाली छोटी वाली की ठीक बगल वाली, ये उंगली नहीं उठेगी। क्यों? इसी उंगली में एंगेजमेंट करते हैं, इसी उंगली में शादी के लिए अंगूठी पहनाते हैं। यही उंगली वो है जो सीधा, जिसका कनेक्शन तुम्हारे हार्ट के साथ है, तुम्हारे दिल के साथ, ये नहीं उठेगी। क्यों? पति पत्नी ही एक ऐसे हैं जो मृत्यु से पहले अलग नहीं होते। वो पता नहीं किसने ये कुरीति बना दी, पता नहीं किसने ये कुनीति का जन्म दे दिया, वो तलाक होना और पता नहीं क्या क्या होना। हाँ, गलत व्यक्ति साथ में आ जाए तो वो टूट जाए, बुरा नहीं है, लेकिन जैसे तुम छोड़ना नहीं चाहते वो जब टूट जाए तो समझो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जीवन में कुछ नहीं बचता। ऐसा लगता है कि मानो सब समाप्त हो गया। शास्त्र कहता है, अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोर
करी च विद्या सट जीव लोकस्य सुखानि राजन। 6 प्रकार के प्रमुख सुख है, उसमें से सबसे ज्यादा सुख केवल और केवल फैमिली की बात की जा रही है। अपनी पत्नी, अपना पति, अपना संपत्ति, अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना बेटी, अपना परिवार, निजी बिल्कुल इनर सर्किल की बात हो रही है। वो 6 के 6 सुख में, बाकी सब आउटर सर्किल है। मैं संयुक्त फैमिली के पक्ष में हूं। मुझे अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो संयुक्त फैमिली पसंद है। हमें लगता है कि हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोगों को पसंद होगी, या हो सकता है सबको ही पसंद हो, लेकिन कोई न कोई ऐसा मोड़ आता है जीवन में जब आपको अलग होना ही पड़ता है। माँ से भी, बाप से भी, बहन से भी, भाई से भी। बहन की शादी होगी, भाई का भी शादी होगा, सबके अपने अपने परिवार होंगे। आप अगर अलग नहीं होंगे तो आपके आगे आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे होंगे वो अलग होंगे, वो अलग नहीं होंगे तो उनके बच्चे अलग होंगे। कभी ना कभी अलग होना ही पड़ेगा, ये नियम है। अगर कोई अलग नहीं होता, सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे अगर कोई परमानेंट साथ हो सकता है तो वो है पत्नी, वो है पति, वो है जीवन साथी आपका। तुम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो, तभी तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। कोई तो है जो तुम्हारे रिश्ते को खराब करके बहुत प्रसन्न हो रहा है। उन सब लोगों को जवाब दो अपनी मौन से। कुछ नहीं कह के बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कह के सब कुछ खत्म किया जा सकता है। मौन रहना, शांत रहना, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहा हूं जिससे तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है। सामग्री सिर्फ 3 चाहिए, कपूर, बतासा और लौंग। मात्र इतने से आपका सब काम हो जाएगा। चलिए जानिए वो तरीका, वो ढंग, वो विश्लेषण, वो व्यवस्था, वो नियम, वो कानून, वो विधि। लेकिन उससे पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको साझा कर रहे हैं, आपके साथ आपके बीच का एक अद्भुत रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, आज मैं आपको धन्यवाद करने के लिए कॉल किया है। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही है। गुरुजी, आप ही तो है, आपने ही तो हमें इतने बड़े संकट से बचाया है। गुरुजी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखे। गुरुजी, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। तुम बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुम खुद बहुत अच्छे हो, शायद इसीलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, वरना तो कुछ अच्छा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। आपको चाहिए 9 बतासे और 9 ही टुकड़े कपूर के और 9 जोड़े लौंग। ये पूरी की पूरी सामग्री एक साथ रख लीजिए। अब आपको इसके साथ चाहिए एक स्केच पेन। आजकल कुछ पूजा की दुकानों पे लिखने वाले, यंत्र लिखने वाले पेन आते हैं। उसके अंदर स्याही बनी बनाई ऑलरेडी पहले से पड़ी होती है। ये जो लोग भी पूजा सामान रखते हैं, जो लोग इत्र का काम करते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जो इत्र इत्यादि का काम ज्यादा करते हैं, जिनके पास गोरोचन इत्यादि औषधियां जिनके पास मिलती हैं, जो आयुर्वेद का थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनके पास ये पेन आने लगे हैं। लाजवर्ती और कई सारी स्याहियों के पेन आते हैं। अगर मिले तो अच्छा, नहीं कोई खास दिक्कत नहीं। कोई भी स्केच पेन लेकर के उसमें थोड़ी सी केसर घोल करके डाल दीजिएगा, बस इतना सा काम। लाल, पीला, गेरुहा, भगवा, इनमें से कोई भी कलर लिया जा सकता है। हर बतासे के ऊपर आपको कोशिश करनी है अपने पार्टनर के नाम के अक्षर लिख दीजिए। अक्षर कंप्लीट हो जाने के बाद जो बतासे बचते हैं उसमें सब में आप स्वास्तिक बना दीजिए। कपूर के ऊपर अपने नाम के अक्षर लिख दीजिए, जितने भी नाम के अक्षर हैं लिख दीजिए। शेष जो टुकड़े बचते हैं उसमें ओम बना दीजिए। अब आपको वो ओम और स्वास्तिक कोशिश करिए आगे और पीछे लगाइए। एक आगे लगाइए, बाकी बचे हुए सारे पीछे लगा दीजिए। रखते समय ऐसी ढेरी बना लीजिए सामने, और सबके ऊपर 2-2 लौंग रखनी है। क्या बोल करके? ओम स्मृति क्या गौरी शंकर देवताभ्यो नमः, ऐसे कह के फूंक मारिए और वो जोड़ा रख दीजिए। जोड़ा रख दीजिए। आप उस शक्ति का आवाहन कर रही हैं गौरी शंकर भगवान के साथ साथ, जिसका काम ही है आपका स्मरण दूसरे के जहन में डालना।
आपका नाम, आपकी सोच, आपकी व्यवस्था, आपकी याद, आपकी अच्छाइयां दूसरे के जहन में पहुंचा देना, सब पे रखती जाइए। जब आप रख लें, जब आप ऐसा कर लें, तो अंत में सबको एक साथ आग लगा दीजिए। आपको इस आग को एक बार ही जलते हुए देखना है, उसके बाद वहां से घूम कर बैठ जाना है या तो वहां से चले जाना है। जब ये पूरा जलकर स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये सारी सामग्री उठा के बटोर करके रखिए और जहां निर्माल्य पुष्प इत्यादि रखे जाते हैं उसमें उठा करके रख दीजिए। ये तरीका, ये नियम मैक्सिमम 3 बार किया जा सकता है। एक ही बार में बहुत पावर आ जाता है। इससे जरा सा भी फायदा हो, तत्काल गौरी शंकर रुद्राक्ष असली अभिमंत्रित किया हुआ जरूर पहन लीजिए, ताकि आपके जीवन को और बढ़िया किया जा सके। प्रदोष व्रत करना इस उपाय के साथ तब शुरू करिएगा जब आपको बेनिफिट शुरू हो जाए। ये 2 काम जरूर करिए, आपके वैवाहिक जीवन में तत्काल बेनिफिट मिलेंगे और प्रसन्न रहो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।